Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका शिराज खान न्याजी और आज का हमारा टॉपिक अली बाबा के रिलेटेड है कि आपने कोई प्रोडक्ट किसी मार्केट प्लेस के अंदर लॉन्च करनी है तो उसका सोर्स कैसे ढूंढना है। अली बाबा मार्केट प्लेस ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर कोई सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं लॉन्च करने से पहले। आपके पास वहां पर डिफरेंट सप्लायर्स होंगे, उस वहाँ पर करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है, आपको सप्लायर अथेंटिक कैसे मिलेगा, वेरीफाइड सप्लायर के साथ आपने कैसे डील करना है, ये सारा आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अली बाबा का अकाउंट बनाते कैसे हैं। आपने गूगल के ऊपर अली बाबा को सर्च करना है। अली बाबा की वेबसाइट पे जाकर आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी कंट्री आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप बायर हैं सेलर हैं। तो क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स बाय करनी है तो मैं यहाँ पर बायर को सिलेक्ट करूँगा। आपने एक ईमेल बना लेनी है, यहाँ पर अपनी ईमेल को ऐड कर देना है। आपने एक पासवर्ड रख लेना है। ये पासवर्ड में कह रहा है कि 6 से 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशंस मार्क कंटेन एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी नेम आपने डालना है। अगर तो आप यूएसए में काम कर रहे हैं और आपकी एलएलसी है तो यहाँ पर आप अपनी एलएलसी का नाम डाल देंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं है आपकी तो आप इसको कोई भी नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम शिराज है तो शिराज एलएलसी मैं डाल देता हूँ, ये कोई लाजमी नहीं है। यहाँ पर फुल नेम अब अपना नाम लिखना है आपने। हम ई कॉम हब लिख देते हैं। ई कॉम एलएलसी। यहाँ पर आपने नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर अपना नंबर लिख लेना है। आपको ईमेल के ऊपर कोड आएगा। आपने यहाँ पर कोड डालना है और आपका अकाउंट बन गया। ये आपने सेव कर लिया। अब ये आपका अली बाबा का अकाउंट है। ये आपकी प्रोफाइल है। यहाँ पर आपकी कंपनी नेम, आपका आपका नाम, आपकी ईमेल, सारा कुछ फ़ोन नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब आपने किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो आप यहाँ पर साइट टैग में जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपनी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। मैं यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का आपको मॉडल करके दिखाता हूँ कि किस तरह मैं प्रोडक्ट को फाइंड करूँगा। मैंने अपने अकाउंट के लिए वॉलमार्ट के लिए कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ये रैंडम एक प्रोडक्ट निकली हुई है, मैं इसी के ऊपर वर्किंग करता हूँ। मिरेकल मो की प्रोडक्ट है। मैं इसका साइट टैग जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो इसका टाइटल है इसमें से वर्ड कुछ कॉपी किए हैं, यहाँ पर मैं डालूँगा। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट सप्लायर्स आ गए हैं जिन्होंने अपनी कोटेशंस लगाई हुई हैं। मैं इन सप्लायर्स के साथ
ये भी कर सकता हूँ कि चैट नाउ के ऊपर क्लिक करके बारी बारी इनके साथ बात करता जाऊँ, या मैं इनके ऊपर फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। फ़िल्टर लगा के मैं इनको यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस वालों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर फ़िल्टर को टिक कर देंगे। यहाँ पर आप स्टोर के रिव्यूज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं, रेटिंग के हिसाब से, कि मुझे जस्ट वो वाले सप्लायर्स चाहिए जिनकी 5/5 हो, तो आपके पास वो आ जाएंगे, या 4 अबव हों, वो वाले सप्लायर्स आ जाएंगे। यहाँ से आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी के भी सप्लायर्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंट्री, कि आपको सप्लायर कौन से कंट्री का चाहिए। तो अगर तो आपने सस्ता सोर्स करना है तो आपको चाइना का ही सिलेक्ट करना होगा। ये वैसे ना भी डालें तो मोस्टली जो सप्लायर्स आएंगे वो चाइना के ही आएंगे। ये यहाँ पर आप देखें तो ये चाइनीज़ सप्लायर्स हैं, ये 1 ईयर ओल्ड है, ये 2 ईयर्स ओल्ड है। आपने किसी भी सप्लायर को सिलेक्ट करते वक्त 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो वो जिधर से शिपिंग आपकी उसके साथ डिस्कस हो रही है, वो सप्लायर उसी कंट्री का होना चाहिए। दूसरा, वो वेरीफाइड सप्लायर हो। जितना सप्लायर ओल्ड होगा उतना वो अथेंटिक होगा। आपने उसका टाइम देखना है कि कितने ईयर्स ओल्ड सप्लायर है। फोर्थ थिंग, उसके रिव्यूज़, आपने रिव्यूज़ उसको चेक करने हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने ये मैं अगर चाइना के फ़िल्टर को ख़त्म भी कर दूँ तो मोस्टली फिर भी चाइनीज़ आएंगे। तो मैंने ये प्रोडक्ट खोल ली। ये जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन किया। ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये चाइनीज़ है और इसको 1 साल हुआ है। मैंने इस सप्लायर की प्रोडक्ट्स देखनी है कि ये सप्लायर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। इसकी सारी कैटेगरीज जो हैं वो सप्लीमेंट्स के रिलेटेड हैं, और मेरी जो प्रोडक्ट है वो भी एक सप्लीमेंट है। तो इट्स मीन्स कि मैं एक अच्छे सप्लायर के पास हूँ। अभी तक के मुताबिक मेरी कैटेगरी और मेरी सिलेक्शन जो है वो अच्छा सप्लायर है, जो एग्जैक्ट मेरी प्रोडक्ट्स ही अब सेल कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि ये गमीज़ को सेल कर रहा है, कैप्सूल कर रहा है, टैबलेट्स कर रहा है। तो प्रोडक्ट्स तो इसकी मेरी नीड के मुताबिक हैं। तो मुझे अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड और प्रोडक्ट्स भी यहाँ से मिल सकती हैं। तो मैंने नेक्स्ट इसकी कंपनी को ओवरव्यू करना है कि इस कंपनी के और क्या-क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। कंट्री इसका चाइना है, टोटल एम्प्लॉयज़ इसके 11 टू 50 हैं। इसकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं होलसेल ऑफ हेल्थ फूड, और मेरी प्रोडक्ट भी हेल्थ फूड के रिलेटेड है। और ये एस्टैब्लिश्ड 2024 में हुई है, और इसकी जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो ये वाली हैं, और रिस्पॉन्स रेट इसका 100% है। और इसके रिव्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट 4.8 है, 4 सेटिस्फाइड रिव्यूज़ लगे हुए हैं। तो ये सप्लायर कुछ हद तक बेहतर है। आपने क्या करना है, इसको एक चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे मैसेज छोड़ना है। जी, अब हमने अपना एक सप्लायर देखा, उसको हमने मैसेजेस करना है कि हमें ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। आपने उस प्रोडक्ट का पिक्चर जो है डाउनलोड की थी, आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करनी है उसकी पिक्चर उस सप्लायर को देनी है, और उसको कहना है कि ये प्रोडक्ट है, हमें इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स चाहिए। जैसे मैंने अब उसको एक पिक्चर भेज दी है, अब उसका मुझे रिप्लाई आएगा, तो मैं उसके साथ डिस्कस करूँगा कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इसके इतने यूनिट्स चाहिए। अब वो आपसे कौन कौन सी चीज़ें डिमांड करेगा। वो आपसे आपका शिपिंग नेम, आपका कंटैक्ट नंबर और आपका एड्रेस पूछेगा कि आपने इस प्रोडक्ट को किस एड्रेस के ऊपर भेजना है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका सप्लायर, आपने उससे 2-3 चीज़ों की उससे रिक्वायरमेंट्स पूछ लेनी है। सबसे पहली जो है वो शिपिंग टाइम है, कि आपका सप्लायर आपके एड्रेस पर कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट शिप करेगा। दूसरा, आपका कस्टम क्लियरेंस है,
जिस कंट्री के अंदर आप प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, वहाँ पर कस्टम के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने ट्राई करना है कि जो सप्लायर है वो खुद ही कस्टम को क्लियर करवाए। और एक टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस, कस्टम, ये सारा कुछ आपने सप्लायर के ज़िम्मे ही लगाना है। अब जब सप्लायर आपको बता देता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है जो आपने मुझे भेजी है, वो आपके साथ डिस्कशन करेगा कि ये प्रोडक्ट की मिनिमम इतने यूनिट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, इतनी प्राइस होगी। आपने उसके साथ बार्गेनिंग करनी है, उसके साथ यूनिट्स के ऊपर भी बार्गेनिंग करनी है, आपने उसकी प्राइसेस के ऊपर भी बार्गेनिंग करनी है। ये सारी बार्गेनिंग करने के बाद फिर वो आपके पास ऑर्डर भेजेगा और आपने वो ऑर्डर को पे करना है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह आपको सप्लायर ऑर्डर भेजता है और आप किस तरह पे करते हैं। ये क्योंकि आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया अलीबाबा का, मैं एक ओल्ड अकाउंट को ओपन करता हूँ और आपको वहां पर दिखाता हूँ कि किस तरह सप्लायर के साथ डीलिंग करते हैं। ये एक ओल्ड अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, जिसके आप अलीबाबा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोफाइल मेरी शो होगी। ये ऑर्डर्स के ऊपर जाएंगे तो ये ऑर्डर्स होंगे। ये सबसे पहला ऑर्डर है जो आज की डेट में सप्लायर ने मुझे भेजा, और भेजने के बाद मैंने इसको पे किया। मेरा ये सप्लायर था, ये इसकी कंपनी है। मैं इसकी कंपनी की डिटेल चेक करता हूँ। सबसे पहला आपने कोई सप्लायर ओपन किया है तो आपको ये शो कर रहा है ये वेरीफाइड सप्लायर है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी सप्लायर को सिलेक्ट करने का। दूसरा, इट्स अ 4 years ओल्ड, ये पुराना सप्लायर है, ये आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। वहां पर उसकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि ये सप्लायर किस किस कैटेगरी के अंदर वर्क करता है। विटामिन में टैबलेट्स, कैप्सूल बेचता है, गम्मीज बेच रहा है। और आपकी प्रोडक्ट क्या है? आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी प्रोडक्ट भी सेम, ये मिरेकल मो, ये एक सप्लीमेंट है। आपने इस प्रोडक्ट को चेक किया, ये एक सप्लीमेंट है और जो आपका सप्लायर भी है वो भी सप्लीमेंट सेल कर रहा है। तो इसका मतलब कि आप जिस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं वो सप्लायर बिल्कुल आपकी कैटेगरी और नीच का है। उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली आपकी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सप्लायर पहले वाले सप्लायर से डिफरेंट है। जो हमने पहले सप्लायर फाइंड किया था वो सप्लायर और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें देखें आप स्टार्ट, इसकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देखें। ये कैंडीज़ बेच रहा है, ड्रिंक सप्लीमेंट्स बेच रहा है, पाउडर बेच रहा है, टैबलेट्स, पिल्स बेच रहा है, जो एग्जैक्टली आपकी कैटेगरी के साथ मैच कर रही हैं। आपने कंपनी ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने कंपनी ओवरव्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपने यहाँ पर देखा कि इसकी 4.8 रेटिंग है और 35 रिव्यूज़ हैं। 35 रिव्यूज़ का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा सप्लायर है, क्योंकि अलीबाबा के ऊपर मैं अगर 100 ऑर्डर्स करता हूँ तो मैं सिर्फ 2 से 3 ऑर्डर्स के ऊपर रिव्यूज़ दूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगेंगे। या मैं नेगेटिव रिव्यू दूंगा या मैं पॉजिटिव रिव्यू दूंगा। तो इसके 35 और वो भी 4.8 रेटिंग के साथ, इट्स मीन्स ये बहुत अच्छा सप्लायर है, बेस्ट सप्लायर है अलीबाबा का। आपने इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट देखना है। आपने यहाँ से इसका एवरेज रिस्पांस रेट जो कि 1 घंटे से कम है, इसका मतलब ये होता है कि आपने आपने किसी सप्लायर को मैसेज किया है तो वो आपको कितनी टाइम के अंदर रिप्लाई दे रहा है। आपने अपनी प्रोडक्ट देखी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सप्लीमेंट है, और आपने अपना सप्लायर भी देख लिया है कि आपका सप्लायर भी सप्लीमेंट का सप्लायर है, और इसका एवरेज रिस्पांस टाइम भी 1 घंटे से कम है। इसका मतलब कि जब आप इसको मैसेज करते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पांस करता है। और जो भी इसके साथ ऑर्डर प्लेस हुए हैं तो वो 98% इसने डिलीवरी टाइम के ऊपर की है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। रिव्यूज़ भी ठीक हैं, रेटिंग भी ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी डेट भी ठीक है, ओल्ड सप्लायर है, इसका मतलब ये अलीबाबा का बेस्ट सप्लायर है। अब इस सप्लायर के साथ मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके साथ रेट सेलेक्ट किया।
रेट डिस्कस किया, यूनिट डिस्कस किए, फिर मैंने इसको अपना नेम दिया, अपना एड्रेस दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया। इसके साथ हमने डिसाइड किया कि कितने दिनों के अंदर ये प्रोडक्ट को शिप करेगा। शिपिंग टाइम इसके साथ डिसाइड हुआ। नॉर्मली जो प्राइसेस होती हैं वो शिपिंग टाइम के साथ वेरीज करती हैं। एक तो प्रोडक्ट की प्राइस होती है और एक शिपिंग प्राइस होती है, फ्राइट चार्जेस जिसको बोलते हैं। फ्राइट चार्जेस जो होते हैं ये हर शिपिंग मेथड के साथ वेरीज करते हैं। अगर तो आपका जो मेथड है वो सी शिपिंग है तो इसमें चार्जेस आपको कम पड़ेंगे। दूसरा आपका एयर शिपिंग होता है। इसमें प्रोडक्ट 15 से 20 दिनों के अंदर आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन इसमें प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। दूसरा जो आपको बाय सी शिपिंग बताया, इसमें प्रोडक्ट 40 दिनों से 60 दिनों के अंदर पहुंचती हैं, लेकिन इसकी प्राइसेस कम होती हैं। और थर्ड एक एक्सप्रेस डिलीवरी होता है। एक्सप्रेस डिलीवरी में आपकी प्रोडक्ट 7 टू 9 डेज के अंदर आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। मैंने इस सप्लायर के साथ एयर शिपिंग 15 टू 20 डेज वाली प्रोडक्ट के साथ मूव किया है और इसने मुझे ये ऑर्डर भेजा। इस तरह आपके पास ऑर्डर आएगा। आपने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक किया। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये शो हुआ है। इसका मतलब कि ये ऑर्डर मेरे पास आया है, मैं इसको पे कर चुका हूँ। ये अब डिस्पैच के ऊपर शो कर रहा है। अगर पे ना हुआ होता तो ऑर्डर यहाँ तक होता ब्लैक। अब ये पे हो चुका है, यहाँ तक है। ये $960 थे। ये पे करने के बाद अब कितने पेमेंट मेरी डिडक्ट हुई है यहाँ पर मुझे ये शो करेगा, ये 988। जब आप अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अलीबाबा की अपनी एक फ़ीस होती है, सेल्स टैक्स होता है। $960 एक सप्लायर की फ़ीस थी, ऊपर जो $22 लगे ये अलीबाबा की अपनी फ़ीस है जो अलीबाबा ने डिडक्ट की है। अब ये मेरा इसके साथ ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मसला आता है, मेरी प्रोडक्ट ये टाइम के ऊपर शिप नहीं करता, या आपको एक दो दिनों बाद लगता है कि यार ये सप्लायर सही नहीं था, आपने क्या करना है, मोर एक्शन पे जाके अप्लाई फॉर रिफंड पे क्लिक कर देना है कि आप इस प्रोडक्ट पर रिफंड लेना चाह रहे हैं। आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, नो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट करेंगे, डिलीवरी इज टेकिंग टू लॉन्ग, या आप कह सकते हैं कि नॉट शिप बाय एग्रीड, प्रोडक्ट इज बीइंग हेल्ड एट द कस्टम, इनकरेक्ट, मिसिंग ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, रिफंड ओनली। ये अब रिफंड ओनली इसलिए आ रहा है कि आपको रिसीव ही नहीं हुई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका ये ऑर्डर रिफंड में चला जाएगा। लेकिन हमने इसको, क्योंकि मैंने तो ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है, तो मैं इसका रिफंड कैंसिल कर रहा हूँ। आपके तमाम ऑर्डर्स जो होंगे अलीबाबा के वो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आपके पास ऑर्डर शो हो रहे हैं। अनशिप्ड और अनपेड ऑर्डर जो आपके पास इस तरह की इनवॉइसेस आई हुई हैं और मैंने अभी तक पे नहीं की, वो 84 हैं। आपने इसकी इनवॉइसेस आई थी, आपने पे कर दिया, अभी सप्लायर्स ने शिप करना है, प्रिपेयरिंग टू शिप, वो 8 हैं। 8 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको आप पे कर चुके हो पिछले दिनों में और वो सप्लायर्स ने शिप करने हैं। डिलीवरिंग, ये ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको सप्लायर शिप करवा चुका है, आपको ट्रैकिंग नंबर दे चुका है, लेकिन ये आप तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो ये डिलीवरिंग में शो हो रहे होंगे कि ये डिलीवर होने वाले हैं आपके पास। रिफंड्स आफ्टर सेल, ये रिफंड का ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट परचेज की, हो सकता है कि उस सप्लायर के पास इन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की थी, सप्लायर के साथ बात की, सप्लायर को पेमेंट दे दी। नेक्स्ट डे सप्लायर जब अपने वेयर हाउस किया तो उसने जाके देखा है तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थी। सप्लायर ने मुझे कहा कि इस प्रोडक्ट को दोबारा बनाने पे 30 डेज लगेंगे। अगर तो आप इस प्रोडक्ट को 30 डेज वेट कर लेते हैं तो आप, मैं 30 डेज के बाद आपको ये प्रोडक्ट भेज दूंगा। अगर ये आप प्रोडक्ट नहीं इतना वेट नहीं कर सकते तो इसका आप रिफंड क्रिएट कर लें। मैंने इसका रिफंड क्रिएट कर लिया। रीज़न मैंने सेलेक्ट की कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने व्यू रिफंड एप्लीकेशन पे सेलेक्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेजोल्यूशन रीड, इसका मतलब मैंने रीज़न जो सिलेक्ट की थी आउट ऑफ स्टॉक की थी और उन्होंने प्रोसेस कर लिया रिफंड, उसने सप्लायर ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया और ये मेरे अकाउंट में शो हो जाएगा विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में।
और ये वो ऑर्डर्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। सप्लायर्स ने मुझे भेजे और मेरे एड्रेस तक वो डिलीवर हो गए और ये 99 प्लस हैं। इसका मतलब 100 से ऊपर के ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। ये सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। 800, 1000, 3000, ये सारे जो ऑलरेडी हम उनके साथ डील करके रिसीव कर चुके हैं। अच्छा, क्लोज्ड में सिर्फ वही ऑर्डर होता है जिसको डिलीवर्ड होने के बाद 90 डेज गुजर चुके हों। किसी भी ऑर्डर पे आपने अगर रिफंड क्रिएट करना है या आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उस पे विद इन डिलीवरी के 90 डेज के अंदर अंदर रिफंड क्रिएट कर सकते हैं और अलीबाबा आपके उस ऑर्डर को परस्यू करेगा। अगर आपको 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, उस पे अलीबाबा कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो ये है ऑर्डर्स का सेक्शन। यहाँ पर आपको जितने भी ऑर्डर्स की डिटेल होगी यहाँ पर शो होगी। ये था मेरा अकाउंट। अब मैं आपके अकाउंट पे जाता हूँ जो आपने बनाया था। ये आपका अकाउंट है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा। यहाँ पर मैसेजेस होते हैं जिन सप्लायर्स को आप करते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स सारे शो होते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है और यहाँ से आपको शो होगा सारा। आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी आपने अलीबाबा के ऊपर पेमेंट करनी है तो आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है। कुछ सप्लायर्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपसे पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, कम प्राइसेस वो ऑफर्स करते हैं, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट देनी है और उसको बेशक टैक्स भी जो आपको पड़ रहा है वो टैक्स भी आपने पे करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि न्यू सप्लायर होता है और जब आप उससे ऑर्डर मंगवा लेते हैं, जब पे करने लगते हैं तो आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। आप उस सेल्स टैक्स को ख़त्म करने के लिए आप उसको कहते हैं कि आप इसका मुझे वे बताएँ सेल्स टैक्स को ख़त्म करने का। सेल्स टैक्स को ख़त्म करने के 2 वेज़ हैं। एक तो आप जिस स्टेट में प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं उसका रीसेलर सर्टिफ़िकेट पुट करेंगे अलीबाबा के ऊपर, तो उस एड्रेस के ऊपर आपको सेल्स टैक्स ज़ीरो होगा। अगर आपका सेलर सर्टिफिकेट नहीं है, रीसेलर सर्टिफिकेट उस स्टेट का, तो फिर आप अलीबाबा के पर्सन को कहते हैं, सप्लायर को कहते हैं कि हमारा जो एड्रेस आप अलीबाबा के ऑर्डर क्रिएट करते वक्त चाइनीज़ सेलेक्ट कर लें और जब आप लेकिन ऑर्डर पे करने के बाद आप प्रोडक्ट मेरे यूएसए के एड्रेस पे डाल दें। जब आप वो वहाँ पर चाइनीज़ एड्रेस सेलेक्ट कर लेता है तो चाइनीज़ एड्रेस पे आपको सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल उस टाइम तक नहीं करना जब तक आपकी सप्लायर के साथ हज़ारों डॉलर्स की डील ऑलरेडी आप कर चुके हों, उसके साथ बहुत सारा काम आप ऑलरेडी कर चुके हों, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हो, तब आप जाकर उस सप्लायर के साथ इस तरह के काम करें सेल टैक्स ख़त्म करवाने की। लेकिन अगर आपका न्यू सप्लायर है और आपने उसके साथ प्रीवियस कोई काम नहीं किया हुआ, तो फिर आप इस तरह की बिल्कुल भी काम ना करें, आपके साथ स्कैम हो सकता है। क्योंकि अलीबाबा के ऊपर आपका एड्रेस चाइनीज़ डाला हुआ है। अगर चाइनीज़ एड्रेस होगा और उसने ट्रैकिंग वहाँ पर चाइनीज़ पुट कर दी और वो शो कर रही हुई कि ये उस एड्रेस पे प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी है, तो आप जितना भी रिफ़ंड और केसेस ओपन करते रहें अलीबाबा के साथ, अलीबाबा आपको बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं करेगा और आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अली बाबा के रिलेटेड देखा कि किस तरह आप किसी भी सप्लायर को फाइंड करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट का किस तरह सप्लायर फाइंड करते हैं, उसके साथ किस तरह डील करते हैं, उसको पे किस तरह करते हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह अगर प्रॉब्लम आ गई है सप्लायर को के साथ तो आपने किस तरह रिफंड लेना है और किस तरह ऑर्डर्स डिटेल्स होती हैं, ये सारा आपने जाना। तो होपफुली आपको अलीबाबा पे काम करने का ऑर्डर्स प्लेस करने की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियोस में वो डिटेल में बता दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको ई-कॉमर्स में हेल्प दे सकें। थैंक यू सो मच।